दुनिया में कुछ जगह हैं जहां इंसानों को कभी नहीं जाना चाहिए और जहां जाने से इंसान की रूह कांप जाती है। ये हमें तब पता चला जब हम उस फार्म हाउस के अंदर थे। उस हादसे को हुए 7 साल हो गए हैं और इन 7 सालों में हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ सिवाय रात को उस घर से जुड़े कुछ बुरे सपनों के। और अब तक हम उस घर के बारे में और उस हादसे के बारे में करीब करीब भूल चुके हैं। इन 7 सालों में अजीत और शुभ जॉब की वजह से दूसरे सिटीज में शिफ्ट हो गए हैं और मैं अपने ही सिटी में एज एन पुलिस ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मुझे पुलिस ज्वाइन किए 1 साल ही हुए हैं और मैं ज़्यादातर नाइट शिफ्ट में ही काम करता हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नॉर्मल काम ही दिए जाते हैं, जैसे पेट्रोलिंग करना या किसी इमरजेंसी कॉल पे घर का जांच पड़ताल करना। आज का शिफ्ट भी कुछ खास नहीं था। रात के 1 बज रहे थे और मैं अपना नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रहा था कि तभी मेरे वायरलेस पे पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया। मुझे बताया गया कि 3 रातों से लगातार एक घर से कॉल आ रही है और कॉल रिसीव करते ही वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये कह के मुझे उस घर का जांच पड़ताल करने का ऑर्डर मिला। मुझे उस घर की लोकेशन मिली और मैं अपने गाड़ी में बैठ के उस लोकेशन की ओर निकल गया। हाईवे पे 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद मुझे वो लोकेशन एक कच्ची सड़क की ओर ले गया। उस कच्चे सड़क पे थोड़ी देर की ड्राइविंग के बाद मेरे पेट में थोड़ी थोड़ी गुड़गुड़ाहट होने लगी जब मुझे एहसास हुआ कि ये घर का लोकेशन और एक कच्ची सड़क मुझे उस अबंडन्ड फार्म हाउस की ओर ले जा रही थी। पर फिर भी मैं आगे बढ़ता गया, ये सोचकर कि शायद उस अबंडन्ड फार्म हाउस के आसपास कोई और घर होगा जहां से वो कॉल आ रही होंगी। 2 मिनट की और ड्राइविंग के बाद आखिरकार मैं उस लोकेशन की ओर पहुंच गया और वही हुआ जिस बात का डर था। ये लोकेशन मुझे उस स्कैरी अबंडन्ड फार्म हाउस की ओर ले गई और ये फार्म हाउस के आसपास कोई और नया घर नहीं था, जो सोचकर मैं ये लोकेशन की ओर आया था। एक पुलिस ऑफिसर होने के बाद भी मुझे इस फार्म हाउस को देखकर डर लग रहा था और जो 7 साल पहले मेरे साथ जो घटना घटी थी वो अब मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने अपने वायरलेस से पुलिस स्टेशन में कॉल किया और उन्हें कहा कि वो लोकेशन को चेक करे कि कहीं उन्होंने मुझे गलत लोकेशन तो नहीं भेज दिया है। उन्होंने कहा नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। तो मैंने दोबारा चेक करने को कहा, फिर भी वही जवाब आया, पर इस बार मुझसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने कहा कि वो लोकेशन उस अबंडन्ड फार्म हाउस की है जो सिटी के एंड में आता है। तभी पुलिस स्टेशन से जवाब आया कि मैं उस अबंडन्ड फार्म हाउस के आसपास देखूं कि कहीं कोई वहां छिपकर बार बार कॉल करके मजाक तो नहीं कर रहा है। मैं अपनी गाड़ी से उतरा और उस फार्म हाउस के आसपास देखना शुरू किया। मेरे एक हाथ में गन था और एक हाथ में टॉर्च। इस फार्म हाउस के आसपास इतना अंधेरा था कि टॉर्च के लाइट के बिना देखना करीब करीब नामुमकिन था। मैंने उस फार्म हाउस के आसपास करीब करीब 10 मिनट तक अच्छे से छानबीन की और मुझे वहां कोई नहीं मिला। ये बात मैं अपने वायरलेस से पुलिस स्टेशन पे बताने ही वाला था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि फार्म हाउस की खिड़कियों से कोई मुझे देख रहा है। पर जब मैंने ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर मैं वहां पे खड़े होकर 2 से 3 मिनट तक सारी खिड़कियों को एक एक करके देख रहा था कि कहीं कोई वो फार्म हाउस के अंदर तो नहीं है। थोड़ी देर बाद मैंने डिसाइड किया कि ये शायद मेरे मन का वहम था और मेरे मन का डर था जो मुझे चीजें दिखा रहा था। फिर मैंने अपना वायरलेस उठाया और पुलिस स्टेशन में जानकारी दी कि मुझे उस फार्म हाउस के आसपास कोई नहीं मिला। ये बताने के बाद मैं वहां से जाना शुरू किया। जब उस फार्म हाउस से दूर अपनी गाड़ी की तरफ मैं जा रहा था तब मेरे मन में लगातार मुझे लग रहा था कि कोई तो मुझे उस फार्म हाउस से देख रहा है। थोड़ी देर बाद जब मैं मुड़ के देखा तो वहां फिर से कोई नहीं था। ये देखने के बाद मैं खुद पे ही गुस्सा हुआ, ये सोचकर कि मैं एक पुलिस ऑफिसर होके भी इन सब चीजों से डर रहा हूँ। अब मैं सीधा अपने कार की तरफ बढ़ा और कार में बैठकर उधर से निकलने ही वाला था कि तभी मेरे वायरलेस पे वापस पुलिस स्टेशन से कॉल आया और मुझे पुलिस स्टेशन से एक शॉकिंग खबर पता चली
ये शॉकिंग खबर ये थी कि अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस स्टेशन पे वापस उस लोकेशन से कॉल आया था, और इस बार कॉल रिसीव करने के बाद बैकग्राउंड में किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। ये बताने के बाद मुझे उस घर का जांच पड़ताल करने का आदेश मिला। अब मुझे ये भी बताया गया कि मेरी मदद के लिए वहां से कुछ और पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं। ये सुनकर मैं खुश नहीं था। अब मुझे उस डरावने एबेंडन्ड फार्म हाउस के अंदर जाना था, जहां पर मेरे साथ पहले ही एक डरावनी घटना घट चुकी है। पर अब मैं एक पुलिस ऑफिसर था और ये मेरा ड्यूटी था कि मैं उस घर का जांच पड़ताल करूं। मैं अपने गाड़ी से उतरा और उस फार्म हाउस की तरफ जाना शुरू किया। मैं काफी डरा हुआ था, पर मेरे मन में ये राहत थी कि मेरी मदद के लिए कुछ और पुलिस ऑफिसर्स थोड़ी ही देर में यहाँ आ जाएंगे। मैं उस फार्म हाउस के पास पहुंचा और उस ग्राउंड लेवल की खिड़की के पास गया, जिसको तोड़कर 7 साल पहले मैं और मेरे दोस्त उस फार्म हाउस के अंदर घुसे थे। वो खिड़की वैसी की वैसी ही टूटी पड़ी थी जैसे हम उसे 7 साल पहले छोड़कर गए थे। मैं उस खिड़की के रास्ते अंदर गया और टॉर्च निकालकर उस घर के अंदर देखना शुरू किया। अंदर जाते ही पहली चीज मैंने देखी वो ये थी कि फ्लोर काफी गीला था और ऊपर सीलिंग से लगातार पानी टपक रहा था। इस वजह से फ्लोर काफी फिसलन भरा बन चुका था। मैं धीरे धीरे कदम रखकर आगे बढ़ना शुरू किया और मैंने देखा कि वो घर वैसा का वैसा ही था जैसा हमने 7 साल पहले उसे देखा था। वही फर्नीचर और वही दरवाजे और वही डरावना और भयानक सा घर। मैं उस फार्म हाउस का ग्राउंड फ्लोर अच्छे से छानबीन करना शुरू किया, पर मेरी नजर बार बार उस बेसमेंट डोर की ओर जाती थी और मेरे मन में बार बार वही लगता था कि अभी भी मैं उस रॉकिंग चेयर का आवाज सुन सकता हूँ। पर मुझे पता था कि इस हादसे की वजह से ये मेरे मन का डर था जो मुझे बार बार ये आवाज सुना रहा था। अपने मन का डर कम करने के लिए मैंने अपना गन निकाल लिया, पर ट्रस्ट मी, हाथ में गन होने से मेरे मन का डर जरा भी कम नहीं हो रहा था। एक हाथ में गन और एक हाथ में टॉर्च लिए मैं आगे का जांच पड़ताल करना शुरू किया। उस फार्म हाउस में इतना सन्नाटा था कि मैं अपने दिल की धड़कनों को भी सुन सकता था, और तभी उस सन्नाटे के बीच मैंने कुछ सुना। ये एक लड़की की रोने की आवाज थी। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आया, फिर वापस वो आवाज आई और अब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर के फ्लोर से ये लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। ये आवाज सुनकर मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पर मुझे ये सोचकर ज्यादा डर लग रहा था कि मुझे ऊपर जाने के लिए उस बेसमेंट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जाने की जो सीढ़ी थी वो बेसमेंट के बाजू से जाती थी। कुछ सेकंड तक वहां डर के मारे खड़े रहने के बाद मैंने एक लंबी सांस ली और अपने मन को कहा कि मैं अब एक पुलिस ऑफिसर हूँ और ना कि वो 7 साल पहले का टीनेजर लड़का। मुझे डरना नहीं बल्कि इन सब चीजों का सामना करना होगा। अपने मन में ये सोचकर मैं उस दरवाजे की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। उस दरवाजे तक पहुंचने के बाद मैंने उस दरवाजे को धीरे से खोला। दरवाजा खोलते ही मेरे सामने फिर से वही भयानक बेसमेंट था। जब मैं उस बेसमेंट को देख रहा था तो मेरे मन में लगातार ऐसा लग रहा था कि अभी किसी भी वक्त उस बेसमेंट से कोई ना कोई आवाज आएगी। फिर मैंने इसे अपने मन का डर समझ के उस बेसमेंट को नजरअंदाज करके बाजू में जो सीढ़ियां थी उसे चढ़ना शुरू किया, जो मुझे फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाएगी, जहां पर मैंने उस लड़की की रोने की आवाज सुनी थी। और तभी वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। उस बेसमेंट से किसी चीज की आवाज आ रही थी। ये आवाज सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किस चीज की आवाज हो सकती है। ये आवाज लगातार आ रही थी और मैं उन सीढ़ियों पे खड़े होकर इस आवाज को ध्यान से सुन रहा था, ये जानने के लिए ये किस चीज की आवाज हो सकती है। कुछ 20 सेकंड तक उस आवाज को सुनने के बाद मैं उन सीढ़ियों से उतरा और उस बेसमेंट में देखना शुरू किया। पर जैसे ही मैं उस बेसमेंट में देखना शुरू किया वो आवाज आना बंद हो गई, पर कुछ ही सेकंड बाद वो आवाज वापस आना शुरू हुई। पर इस बार मुझे समझ आया कि किस चीज की आवाज थी, जब मैंने उस अंधेरे से भरे बेसमेंट में एक लाइट देखी
वो लाइट एक मोबाइल फोन की थी और ये आवाज उस मोबाइल फोन से ही आ रही थी। मैं अपने घुटनों पर आया और उस बेसमेंट के अंदर अच्छे से देखना शुरू किया कि कहीं कोई उस बेसमेंट के अंदर छिपा तो नहीं है। ये आवाज सुनते ही मैंने अपनी मुंडी फटक से उस बेसमेंट के अंदर से निकाली तो मैंने देखा बेसमेंट के बाजू वाली सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी थी। उसे देखने के बाद मैं इतना डर गया था कि मैं उसे लगातार देखे जा रहा था बिना पलके झपकाए, और वो भी मुझे लगातार देखे जा रही थी एक भयानक सी स्माइल के साथ। और तभी मैंने जैसे ही पलके झपकाई वो लड़की उस सीढ़ियों से गायब हो गई। वो लड़की जैसे ही गायब हुई मैं फटाफट उन सीढ़ियों को चढ़ना शुरू किया उसका पीछा करने के लिए। ये आवाज बेसमेंट के अंदर से आई थी और ये आवाज इतनी भयानक थी कि ये सुनते ही मेरी सीढ़ियों से संतुलन बिगड़ा और मैं गिरना शुरू हो गया। उन सीढ़ियों से गिरने के बाद जब मैं उठा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे दाएं पैर में मोच आ गया है। इस वजह से मुझे चलने में काफी परेशानी होने लगी। और तभी उस बेसमेंट के अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगी। ये सुनकर मैं बेसमेंट की तरफ बढ़ा और बेसमेंट के अंदर टॉर्च मारकर देखना शुरू किया। ये लड़की की रोने की आवाज उस बेसमेंट से लगातार आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज किस तरफ से आ रही है, क्योंकि ये आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। ये आवाज सुनते ही मैंने जब अपनी मुंडी घुमाई तो जो मैंने देखा उसे देखकर मैं पूरी तरह सन्न पड़ गया। जब मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल पीछे एक लड़की खड़ी है। ये लड़की मेरे इतने पास खड़ी थी कि जब वो सांस ले रही थी तो मैं वो भी सुन सकता था, और वो इतनी भयानक थी कि उसे देखने के बाद मैं इतना डर गया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी वो कुछ गाने लगी। If you don't come play with us, then we will kill you. उस लड़की की चीख इतनी जोर की थी कि उसे सुनकर मेरे कान पूरी तरह सन्न पड़ गए। और तभी जब मैं उठकर उधर से भागने की कोशिश की तो उस लड़की ने मुझे उस बेसमेंट में ढकेल दिया। मेरे एक पैर में मोच होने की वजह से मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं सीधा उस बेसमेंट के अंदर गिर गया। उस बेसमेंट में गिरने के दौरान मेरा सर जमीन से टकराया और मेरी नजर धुंधली पड़ने लगी। पर इस धुंधली नजरों से जो मैंने देखा वो मैं कभी यकीन नहीं कर पाऊंगा। मैंने देखा कि ऊपर बेसमेंट से उस लड़की के साथ 7 साल पहले का मैं और अजीत बेसमेंट के अंदर एक भयानक से स्माइल के साथ देख रहे हैं। और तभी वो तीनों धीरे धीरे अपनी मुंडी एक बेसमेंट के कोने की ओर घुमाकर हंसने लगे। और जब मैंने अपनी मुंडी उस डायरेक्शन में घुमाई तो मैंने फिर से वही बूढ़ी औरत को देखा जिसे मैंने 7 साल पहले उस बेसमेंट के अंदर देखा था। उस भयानक सी बूढ़ी औरत को देखते ही मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे वापस होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। और जब मैंने अपनी नज़र घुमाई तो मैंने अपने बाजू में एक पुलिस ऑफिसर को पाया। उन्होंने बताया कि वो जब घर के अंदर घुसे तो उन्हें बेसमेंट में से कुछ लाइट दिख रही थी। वो लाइट की वजह से वो मुझे ढूंढ पाए। घर का थोड़ा और जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें वो लड़की मिली। वो अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बारे में जब जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि वो एक पास के ही सिटी में रहती थी और 2 महीने से मिसिंग थी। वो अपने फैमिली के साथ फार्म हाउस के पास में एक जंगल है वहाँ पे कैंपिंग के लिए आई थी, और वहाँ पे अचानक से गायब होने के बाद वो अब तक नहीं मिली थी। पर सबसे चौंका देने वाली खबर तो ये थी, उस बेसमेंट का अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें उधर एक कब्र मिला। उस कब्र को खोदने के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी मिली। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो डेड बॉडी 8 साल पुरानी थी। ये सुनने के बाद मैं डर के मारे पूरी तरह सन्न पड़ गया जब मुझे एहसास हुआ कि 7 साल पहले जब मैंने उस बेसमेंट के अंदर उस बूढ़ी औरत को देखा था तो क्या वो बूढ़ी औरत की आत्मा थी या फिर कोई और।